अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतें किन किन हालतों में रोज़ा रखेगी और किन किन हालतों में रोज़ा नहीं रखेगी, और इसी तरीक़े से वो औरत जो रोज़े की हालत में है, जो रोज़े से है और उसको हैज़ का खून आ जाए तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है। इन दोनों चीज़ों को हमें तफसील के साथ समझना है। इंशाअल्लाह आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी आपके ज़हन में सवाल है इंशाअल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये बात समझे कि वो औरत कि जिसको हैज़ का खून आ रहा है, इसी तरीक़े से वो लड़की कि जिसको हैज़ का खून आ रहा है तो वो इस हालत में रोज़ा नहीं रखेगी। बात समझ में आ गई। यानी जिन लड़कियों को और जिन औरतों को हैज़ का खून आ रहा है तो उस हालत में उनको रोज़ा नहीं रखना है। चाहे वो हैज़ का खून 3 दिन आए, चाहे 4 दिन का हो, चाहे 5 दिन आए, चाहे 6 दिन आए, यानी 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये मुतय्यन वक्त है और ये मुकर्ररा वक्त है और उनकी ये आदत है, किसी की आदत 6 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 3 दिन, किसी की 5 दिन, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर ये 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन ये खून आ रहा है हैज़ का, तो इस दौरान 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी हैज़ का खून आ रहा है तो इस दौरान वो रोज़ा नहीं रखेगी और इन रोज़ों की उसको बाद में क़ज़ा करना है, रमज़ान के बाद में। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर हैज़ आ रहा है, अय्याम माहवारी है, तो इस वक़्त में उनको रोज़ा नहीं रखना है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत सी औरतें कि जिनको लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की शिकायत होती है और वो अपने आप को नापाक महसूस करती है, यानी हर वक्त उनको ये बीमारी पाई जाती है और सफ़ेद पानी यानी लिकोरिया की वजह से वो बड़ी परेशान होती है और हर वक्त वो जो है नापाकी में अपने आप को महसूस करती है। तो उन औरतों के लिए क्या हुक्म है? देखिए, ऐसी औरतों के लिए तो रोज़ा रखना ज़रूरी है। ऐसी औरतों के लिए रोज़ा माफ़ नहीं है कि जिनको लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की शिकायत होती है तो फिर रोज़ा माफ़ नहीं होगा, बल्कि रोज़ा रखेंगी। अब रहा मसला इबादत का, नमाज का, कुरान की तिलावत का, तो इस चीज़ को पर और इस मसले पर मैंने 2 मुकम्मल तफसीली वीडियो अपलोड की है। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर आप मुख्तसर सा समझ लें कि अगर ये लिकोरिया की प्रॉब्लम कम है तो आप जब भी इबादत करेगी, जब भी कुरान पढ़ेगी तो ताज़ा वज़ू करेगी, नया वज़ू करेगी और उसके बाद आप इबादत करेगी। और अगर कपड़े नापाक हो गए तो फिर आपको कपड़े पाक करने होंगे, कपड़े साफ़ करने होंगे। और अगर थोड़ी नापाकी लगी है तो फिर वो तो माफ़ है, लेकिन अगर ज़्यादा लग गई तो उसको धोना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से किसी औरत को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, यानी 5 मिनट भी वो पाक नहीं रह सकती, 5 मिनट भी वो जो है वज़ू करके नमाज नहीं पढ़ सकती और फ़ौरन जो है सफ़ेद पानी निकल आता है, तो ऐसी औरत के लिए हुक्म ये है कि वो औरत जो है मुकम्मल वज़ू करके और पाकी के साथ इबादत करना शुरू कर दे, कुरान पढ़ना शुरू कर दें। अब चाहे जितना सफ़ेद पानी निकले, ये अपनी इबादत में मसरूफ़ रहेगी, इसका वज़ू बाकी रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये तफसील से समझना है तो उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अब तीसरा मसला हमें ये समझना है कि अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद उसको दौरान रोज़ा यानी रोज़े की हालत में उसको हैज़ आ जाए, तो उस औरत का जो रोज़ा है वो टूट चुका है, फासिद हो चुका है और अब ये औरत जो है खा पी सकती है आराम से, लेकिन जो है सबके सामने ना खाए, रोज़ेदारों के सामने ना खाए, बल्कि अपने अलग से किसी रूम में, अपने अलग से किसी कोने में, अपने अलग से किसी जगह पर बैठ कर के खाना खा सकती है, पी सकती है। ऐसा नहीं कि इस औरत को भी रोज़ेदारों की तरह रोज़े के जो है रोज़ेदारों की तरह रहना है कि ना खाना है ना पीना है, बल्कि वो औरत कि जिसको हैज़ आए यानी रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए तो फिर वो औरत खा पी सकती है, उसका रोज़ा फासिद हो चुका है और ये औरत बाद में इस रोज़े की क़ज़ा कर ले। तो आपको तीनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक तो वो औरत जिसको अय्याम माहवारी चल रहे हैं यानी हैज़ का खून आ रहा है तो वो औरत रोज़ा नहीं रखेगी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, वो औरतें जिनको लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की बीमारी है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो वो औरतें रोज़ा रखेगी। रोज़ा रखना फ़र्ज़ और ज़रूरी है।
اور وہ عبادت کیسے کرے گی وہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا ہے ان ویڈیو میں، آپ ضرور جا کر کے دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت کہ جس کو روزے کی حالت میں حیض کا خون آ جائے تو پھر وہ عورت، اس عورت کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ کھا پی سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لے، ایسا نہیں کہ آپ کو کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ آپ روزے داروں سے ہٹ کر، روزے داروں سے الگ ہو کر ان کے سامنے نہ کھائے، بلکہ اپنے الگ روم میں، الگ کمرے میں آپ کھا پی سکتی ہیں۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔